से बात करते हैं। आज दौरा था आपका सुंदरबनी का, किस तरह की जो बैठकें हैं आप क्या किस तरह का रुझान जो है आने वाले 8 तारीख को मिलेगा? ऐसा है, देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहा है। और हम सब जानते हैं ये जो सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दमखम के साथ काम किया था, चुनाव लड़ा था, जिसका रिजल्ट जो है ये कि भाई जम्मू कश्मीर की दोनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई जो उन्होंने लड़ी थी। अब रही विधानसभा के चुनावों की बात, तो सभी के सभी कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, सबके फॉर्म भरे गए हैं, पर्चे भरे गए हैं। ये पर्चे भरने के समय ही लग गया कि भाई जनता का मूड क्या है। आपने देखा होगा कि अगर किसी ने भी पर्चा भरा जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, हज़ारों की संख्या में लोग उनका पर्चा भरवाने के लिए गए। मैंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बेहतरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निस्वार्थ भाव और सेवा भाव से काम किया है। अब लोग कहते हैं कि हमारा भी मौका आया है, हम भी कुछ करके मोदी जी को दें। तो हर एक लोगों का यही कहना था कि भाई कमल के फूल वाला बटन दबाकर हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताएंगे। सर, सुंदरबनी में कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इस वक्त जहां तक सुनने में आ रहा था कि सुंदरबनी में बीजेपी थोड़ी वीक दिखाई दे रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि कैंडिडेट जो है वो कालाकोट से हैं। तो इस वक्त सुंदरबनी के क्या हाल है, क्या कहेंगे कि सुंदरबनी के लोग भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके की सपोर्ट देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कालाकोट जो क्षेत्र है वो भी सुंदरबनी, कालाकोट जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा से ही हमारा कैंडिडेट है और विधानसभा के बाहर का नहीं है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया वो भी सही है। भारतीय जनता पार्टी आज एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है और इस संगठन में ये दायित्व निभाने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास एक नहीं 4-4, 6-6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देती तो वो भी चुनाव लड़ते और जीत जाते। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, एक ही व्यक्ति एक पार्टी से लड़ सकता है। तो जब तक घोषणा ना हो तब तक तो सारे प्रयास करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब एक बार घोषणा हो गई तो उसके बाद सारे उसके साथ चलते हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू ये जो सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ कार्यकर्ताओं को लगा होगा यार मैं भी इस लायक था, मैंने भी लोगों की सेवा की थी, मुझे सेवा करने का मौका मिलता तो मैं भी लड़ता। 2, 4, 5 दिन थोड़ा गुस्सा भी रहता है और थोड़ा सा मन में ठेस भी पहुंचती है। लेकिन 2, 4, 5 दिन के बाद फिर वही कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को सामने रखते हुए पार्टी का काम करना शुरू कर देता। जो है पूरे जम्मू कश्मीर से असेंबली चुनावों को लेकर के उठे थे कैंडिडेट की, कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर सुंदरबनी भी उनमें से एक है। क्या कहेंगे, सुंदरबनी के रुष्ट लोगों को भाजपा मना पाएगी? ऐसा है, देखिए, अब आप कैमरे के सामने भी मुझे पूछ सकते हैं कि बताइए कौन आपको आज लगता है कि वो रुष्ट है। क्योंकि आज ये जो अभी हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, इसमें वो सारे लोग थे जो चाहते थे कि भाई कैंडिडेट सुंदरबनी से होना चाहिए और इसने भी अच्छा काम किया, इसने भी अच्छा काम किया, और जो उनके समर्थक थे वो भी सारे के सारे लोग आज एकजुट होकर काम करना शुरू कर गए। लोगों की नाराजगी थी कि आप चुनावों के बाद जो है दिखे नहीं यहाँ पे। हाँ, चुनाव, बिल्कुल आपकी बात सही है कि चुनाव हुए 2 महीने से ऊपर हो गया, हम सुंदरबनी नौशहरा में नहीं पहुँच पाए। लेकिन हमने ये क्रम शुरू किया हुआ है और थोड़ा स्वास्थ्य के कारण भी हम यहाँ पर सुंदरबनी में महीने के अंदर नहीं पहुँच पाए। इसका हमें क्षमा याचना हमने लोगों से की है। लेकिन लोगों से ये भी वायदा किया है कि 5 साल तक आप लोगों की सेवा करनी है, सेवा करेंगे, आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। सुंदरबनी से आपको काफ़ी वोट मिले थे, क्या इसका फायदा ठाकुर रणधीर सिंह को हो सकता है? ऐसा है, देखिए,